जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दो कि देश में 11 करोड़ खाते बंद किए जाएंगे। ये बैंक को निर्देश दे दिया गया है सरकार की तरफ से कि 11 करोड़ सेविंग अकाउंट को बंद किया जाएगा। ये कौन सा खाता है, किसका खाता है, क्यों बंद किया जाएगा, क्या कारण है, पूरे वीडियो में आप बने रहे, सारी बात विस्तार से समझाता हूं। दोस्तों, सरकार ने जो निर्देश दिया है कि 11 करोड़ के आसपास जो खाते बंद करने हैं, वो खाता नॉर्मल खाता नहीं है, वो खाता है जनधन खाता। जो जनधन खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाया गया था, वो जनधन खाता में से 11 करोड़ से ऊपर खाता को बंद किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक 10 सालों में जनधन खाता लगभग 55 करोड़ अपने देश में खुल चुका है और इन 55 करोड़ में 31 करोड़ के आसपास सिर्फ महिलाएं हैं। मतलब 24 से 25 करोड़ ही पुरुष के खाता है और 31 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाता है। अब आपको बता दूं, ये जो 11 करोड़ से ऊपर खाते जो बंद किए जाएंगे, ये किनके खाते हैं? देखिए, ये उन लोगों के खाते हैं जो स्टार्टिंग में खाता खुलवा लिए लेकिन आज तक उनका उपयोग नहीं कर पाए, लेन देन नहीं किए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-4 बार, 5 बार, 10 बार लेन देन किए, लेकिन वो भी 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से ट्रांजेक्शन किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जिस खाते में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, उसमें से कई बार पाया गया कि उस खाते को बहुत सारे लोग गलत उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के खाते खोल दिए गए जिनको खाते के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, अकाउंट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पहले से कई अकाउंट है और इस अकाउंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है इस अकाउंट का उपयोग, और वो भी 2 साल 3 साल में एक बार ट्रांजेक्शन होता है। तो इसीलिए ऐसे खाता को चिन्हित कर लिया गया है। टोटल खाता जो चिन्हित किया गया है वो 55 करोड़ में से 11 करोड़ खाता को चिन्हित किया गया है जो बिल्कुल ही निष्क्रिय है। इसमें से 11 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाके के, समझ लीजिए। इन 11 करोड़ में से अधिकतर खाता, अधिकतर बैंक अकाउंट जो है वो ग्रामीण इलाका के, अधिकतर ज्यादातर ग्रामीण इलाके के ही खाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनमें से अधिकतर खाते ऐसे हैं जो उपयोग ही नहीं किए गए, कभी 2-3 बार ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद उपयोग ही नहीं किए गए। तो कहा क्या गया है कि 2 साल से जो भी खाता एक्टिव नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं हुआ, पैसे निकाले नहीं गए, या फिर उस अकाउंट का जो एटीएम कार्ड है उसका उपयोग नहीं किया गया, मतलब किसी भी प्रकार से उस खाते का उपयोग नहीं किया गया है, 2 साल से इनएक्टिव है, उनको डायरेक्ट उस खाते को बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाता इसलिए खुलवा लिए थे कि सरकारी योजना का लाभ उठा सके, जबकि उनके पास बहुत सारे 2 खाता 3 खाता पहले से उपयोग कर रहे थे, जिनको जरूरत नहीं था वो भी खुलवा लिए। लोगों को लगा कि सरकार की तरफ से योजना आएगा, कुछ लाभ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लालच में लोगों ने खुलवा लिया। जबकि ये जनधन खाता उन लोगों के लिए था जिनके पास एक भी खाता नहीं है, उनके पास अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। इसलिए जनधन खाता योजना लाया गया जीरो बैलेंस पर, ताकि ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में, देहात तक लोगों के खाता खुल सके, अकाउंट खुल सके। लेकिन ये जितने भी इनएक्टिव अकाउंट है, इसमें से 50% ऐसे लोगों के अकाउंट है जिनको जरूरत नहीं था और वो खोल लिए। और इसमें तो लिमिट है, आपको पता ही है, किस अकाउंट में आप 1 लाख रुपए एक बार रख भी नहीं सकते हैं, कैश ज्यादा ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते हैं, इसका बहुत सारा लिमिटेशन है, बहुत सारा बाउंडेशन है। ये उन लोगों के लिए खाता बनाया गया था जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, अपना पैसा सेविंग कर सके, सरकारी योजना का कुछ लाभ है तो उसका लाभ ले सके, उनके लिए किया गया था। तो आप इस पात्रता में आते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं पात्र हूं इस खाता का, मैं ट्रांजेक्शन बहुत दिन से नहीं कर रहा हूं, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, और आपको लगता है कि आपका खाता भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी बंद हो जाएगा, ये प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला है। आप अगर उस खाता को चालू रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे उस खाता को चालू रखना है, अगर आपका खाता अभी इनएक्टिव हो गया हुआ है, 2 साल से आप लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बैंक में जाना है, आपको अपना आधार कार्ड का कॉपी लेकर जाना है, पैन कार्ड का कॉपी लेकर जाना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है, और आपको केवाईसी करा लेना है। एक फॉर्मेट लेकर फॉर्म भर के वहां पे जमा कर देंगे, सिग्नेचर करके सारा डिटेल्स भर के आप केवाईसी करा लेंगे, फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ ट्रांजेक्शन कर रहेंगे, चाहे 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, आप उसमें डाल देंगे, वो आपका खाता एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आपको केवाईसी कराना होगा अगर 2 साल से आप लेन देन नहीं कर रहे हैं तो, अन्यथा वो खाता को बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा। दूसरी बात आपको ये बता रहा हूं कि आपको अगर आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ही खुलवा लिया था, आपके पास पहले से अकाउंट है, आप इसके लिए पात्र नहीं है, आपको इतने छोटे खाता की आवश्यकता नहीं है, तो आप उस खाता को छोड़ सकते हैं। वो ऑटोमेटिक अब बंद हो जाएगा। उस खाते की आपको जरूरत नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की आवश्यकता
नहीं है। सरकार को इसलिए इस पर एक्शन लेना पड़ा, आरबीआई को इसलिए इस पर एक्शन लेना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 की शुरुआत में सिर्फ 13,516 डिजिटल फ्रॉड के केस पाए गए, जिसमें अधिकतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। इतना बड़ा बैंक है, फिर भी यहाँ खाता धारकों के साथ फ्रॉड हुआ। 5 साल में 147 करोड़ रुपया फ्रॉडियों ने एसबीआई खाता धारक का उड़ा लिया। तो आप लोगों के सेफ्टी के लिए, आप लोगों के सुरक्षा के लिए, आपके पैसा के साथ किसी प्रकार का चपत न हो, इसीलिए सारे बैंक को एक्शन लेना पड़ा, आरबीआई को एक्शन लेना पड़ा, सरकार को एक्शन लेना पड़ा।